नमस्कार दोस्त, आज आप सुन रहे हैं दिल की बातें पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसा लड़का है जिसने सच्चा प्यार किया लेकिन बदले में उसे धोखा मिला। तो आज हम उसकी कहानी सुनेंगे। तो सबसे पहले राजू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सच कहूँ तो ये कहानी सुनाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन शायद इससे किसी और को कुछ सीख मिल जाए। तो राजू जी, ये बताइए सबसे पहली बात कि आपकी उससे उससे कैसी मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पे हुई थी। जी। पहले बस हल्की फुल्की बातें होती थी, फिर धीरे धीरे हर दिन बात करने लगे। सुबह उठते उठते ही उसका मैसेज और रात को उसकी आवाज़ सुनकर सोना हमारी आदत हो गई सब ये सब। तो राजू जी, ये बताइए कि आपको ऐसा कब लगा कि ये जो दोस्ती है ना, ये प्यार में बदल गई? जब मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं उसके लिए अपना समय बदलने लगा, अपनी आदतें बदलने लगा। मुझे वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा मतलब मैं सोच रहा था बहुत प्यार करती है, लेकिन ऐसा वो करती नहीं थी। तो राजू जी, ये बताइए कि फिर ऐसा क्या हुआ जो आप दोनों का बीच में दरार आ गया और रिश्ता टूट गया? एक दिन उसने कहा कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। पहले लगा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें कम हो गई और फिर एक दिन मुझे पता चला कि वह किसी और के साथ है। तो राजू जी, ये बताइए कि आपको कब और कैसे लगा कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है? कब कैसे कोई भी आपके साथ मान के चलिए, कोई भी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में बात हर समय जो पहले जैसे होता है कि अपने आप को खुद में शक हो जाता है कि कोई हमसे बात कर रही है, अब वो हमको क्यों नहीं टाइम दे रही है, क्या हुआ है, क्या बात है, कुछ तो बात है ना, कोई फंक्शन ना कोई घर में कुछ भी। तो ऐसे हो ही जाता है। मतलब जो रोजाना हमको इतना टाइम देती थी, आजकल वो देख रहे हैं 1 से 2 बार टाइम देती है, बस हो गया। तो मन में ऐसे ही शक हुआ तो ऐसे धीरे धीरे मैंने उसके पर नज़र रखी। उसके बाद ऐसे धीरे धीरे उसकी टाइपिंग, मतलब कभी ऐसा ही फ़ोन चेकअप किया तो फ़ोन चेकअप, कभी ऐसे ही टाइपिंग देख लिए, तो इससे मतलब प्रूव हो गया कि हाँ ये किसी और से बात करती है, इसलिए ऐसा होता है। तो राजू जी, ये बताइए कि उस पल आपको कैसा लगा जब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी? सच बताऊं तो यार ऐसा लगा जैसे दिल अंदर से टूट गया हो। मैं बार बार खुद से पूछ रहा था मेरी गलती क्या थी। तो राजू जी, ये सब होने के बाद क्या आपने उससे जवाब मांगा था? हाँ मांगा था बिल्कुल। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मेरे लिए नहीं। मतलब पहले जिस टाइम में होता है ऐसा ऐसा सोचिए कि जिस टाइम अभी आप अथी कर रहे हैं, आप अभी बहुत पसंद है, लेकिन आपसे अगर कोई बेटर चल जाएगी, लड़की सबका यही आदत रहता है कि बेटर होगा तो उसके पास से छोड़ देते हैं। हर एक लड़की का ऐसा ही जवाब रहता है। तो राजू जी, ये सब होने के बाद क्या आपने उससे जवाब मांगा था? हाँ मांगा था बिल्कुल। मैंने पूछा भी, लेकिन उसने बस इतना कहा, तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मेरे लिए नहीं। मतलब पहले जिस टाइम में होता है ऐसा ऐसा सोचिए कि जिस टाइम अभी आप अथी कर रहे हैं, आप अभी बहुत पसंद है, लेकिन आपसे अगर कोई बेटर चल जाएगी, लड़की सबका यही आदत रहता है कि बेटर होगा तो उसके पास से छोड़ देते हैं। हर एक लड़की का ऐसा ही जवाब रहता है। तो राजू जी, ये बताइए कि ये सब होने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या बदला? बदला कुछ नहीं। कई रात तक हम ठीक से सो नहीं पाए। कभी मोबाइल देखते हैं, कभी देखते हैं उसको ऑनलाइन, लेकिन एक बार भी मैसेज नहीं आता था मेरे को। मतलब सुबह उठते थे, मैसेज मोबाइल देखते थे, मैसेज आया भी या कॉल भी आया, मतलब हर समय, मतलब जेब पॉकेट से निकालते थे या कभी भी एनी टाइम कुछ भी, तो मोबाइल ही देखते थे कि फ़ोन आया कि नहीं आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक एक दिन तब धीरे धीरे हमको समझ में आ गया कि लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक सबक देने आते हैं। तो राजू जी, अगर वो आज ये पॉडकास्ट सुन रही होगी या देख रही होगी तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अंकित जी, मैंने तो उससे बहुत प्यार किया था, लेकिन अब उनका पता नहीं। शायद वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई थी। जहाँ भी रहे वो खुश रहे, मैं दिल से वही दुआ करता हूँ।
तो राजू जी ये बताइए कि आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्यार भरी दर्द से अभी गुजर रही है। बस यही कि अगर कोई आपको छोड़ के चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी कम हो या ख़त्म हो गई हो। कभी कभी ज़िंदगी आपको किसी बेहतर चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है। तो बहुत गहरी बात कही आपने राजू जी। जी। तो दोस्तों अगर आप भी कभी किसी के प्यार में टूटे हैं तो याद रखिए कि हर दर्द के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इसी बात पे आप लोगों के लिए एक शायरी है। तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। तो धन्यवाद राजू जी हमारे इस चैनल पे इतना अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अपने दिल की बात अगले एपिसोड में।